मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बीएससी थर्ड ईयर का मैथमेटिक्स का आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो ये एमपी में चेंज हुआ था, न्यू पैटर्न से आया था मेजर माइनर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस हो गया था, ये नया पैटर्न का सिलेबस जो आया है थर्ड ईयर का वो अपन देखते हैं। तो मैंने आपको हेडिंग बनाई है बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स न्यू फॉर्मेट 2023-24 के लिए, ठीक है। तो यदि फॉर्मेट की अपन बात करें तो बीएससी थर्ड ईयर में कितने पेपर हैं, पहले अपन इसकी डिस्कस करेंगे। तो यदि बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। पेपर फर्स्ट का नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। और सेकंड पेपर में आपको जो पढ़ना है उसका नाम है एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये आपका पेपर का नाम है, क्लियर। अब अपन बात कर देंगे पेपर फॉर्म में कैसी यूनिट है, कैसे आना है। तो यदि अपन फॉर्मेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर हेडिंग बनाई है व्हाट इज माइनर एंड अ मेजर। तो माइनर मेजर है क्या, मेजर और माइनर के मतलब क्या है। तो फॉर माइनर की बात करते हैं तो आपको हर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर बात करें तो हर ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं। बट माइनर यदि आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो आपको ओनली उसका सेकंड पार्ट पढ़ना पड़ेगा। और यदि अपन वो सब्जेक्ट यदि मेजर में ले रहे हैं मैथ्स तो उसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मेजर माइनर से एक चीज बेनिफिट और मिल गई है, जैसे बच्चों को सपोज करो मैथ्स या फिजिक्स कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उस सब्जेक्ट को मैथ्स एज अ माइनर ले सकते हैं। और जो पेपर आपका स्ट्रांग है, आप उसमें पकड़ है आपकी अच्छी, तो आप उसको मेजर सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें एक ड्रॉबैक्स या अपन ये भी बोल सकते हैं एक लॉस भी है कि आप जिस सब्जेक्ट को माइनर लेते हैं तो उससे आप आगे चल के एमएससी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो पेपर आपने मेजर लिया है तो आप उसी से क्या कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, क्लियर। मेजर माइनर क्लियर हो गई। तो ये फॉर्मेट इसलिए भी बनाया गया है कि बच्चे पहले लोड लेके पढ़ते थे कि सारे पेपर के सारे टाइप पढ़ने हैं, सारे पेपर पढ़ने हैं। बट मुझे सपोज करो एमएससी मैथ्स से ही करनी है तो मैं फिजिक्स या केमिस्ट्री क्यों ज्यादा पढूं, ओनली क्या पढूं, मैथ्स पढूं, ठीक है। तो मेजर माइनर इसलिए बेनिफिट भी है और इसका लॉस भी है कि यदि अपना माइंड चेंज हो गया कि मैंने मेजर तो मैथ्स लिया था, आगे चलकर मेरा चेंज हो गया, मुझे सीएस से करना है एमएससी, तो यहाँ पर लॉस हो जाएगा, क्लियर। तो मेजर माइनर ये अच्छे से चूज करना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको फोकस लेके चलिए कि वो मुझे मेजर लेना है, जो मेरा वीक है वो इज अ माइनर लेना है, क्लियर। अब यूनिट की अपन बात करते हैं कि पेपर में ये फर्स्ट यूनिट में कितनी यूनिट होगी, क्या होगी। तो फर्स्ट पेपर अपन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड एंड अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन। हिंदी में जिसे अपन बोलते हैं सांख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संगणना, क्लियर, ये अपने पेपर का नाम है। तो यहाँ पर 2 पूरा न्यूमेरिकल मेथड आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है। तो पेपर यदि फर्स्ट की बात करें, यदि आप फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो कितनी यूनिट होंगी ये भी आपको नॉन होना चाहिए। तो पेपर फर्स्ट में आपको पढ़नी है 5 यूनिट और फर्स्ट यूनिट में आपको पहला पढ़ना है मेथड ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, हिंदी में जैसे बोलते हैं बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां, क्लियर। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें इंटरपोलेशन पढ़ना है और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटरपोलेशन भी 2 टाइप के पढ़ने, इक्वल वाले और अनइक्वल वाले। जब हम डिस्कस करेंगे मैं आपको यूनिट पढ़ाऊंगी तो मैं उसको डिटेल में आपको बताऊंगी क्या क्या टॉपिक हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की भी कुछ मेथड है वो भी अपन सीखेंगे। यूनिट ऑफ थर्ड की बात करें तो यहाँ पर मेथड ऑफ सॉल्व व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशन दे रखी होगी और उसको मुझे सॉल्व करने की मेथड यहाँ सिखाई जा रही है। तो इसे अपन हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरणों के निकाय की क्या करना है, हल करने की विधियां, क्लियर। यूनिट यदि फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की यहाँ पर मेथड सिखाई जाएगी। साधारण अवकल समीकरण को हल करने का यहाँ पर मेथड आपको सिखाया जाएगा। तो सारा सॉल्यूशन ही है। पहले में अपन पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सेकंड में इंटरपोलेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और यहाँ पर अपन लीनियर इक्वेशन को और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आपको डिफरेंशियल भी न्यूमेरिकल फॉर्म में भी, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशियल दोनों चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी। इसमें साइंटिफिक कैल्सी अलाउ रहता है। तो इस पहला पेपर आप यदि मेजर पेपर ले रहे हैं, मेजर में फर्स्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको साइंटिफिक कैल्सी इसमें अलाउ रहेगा। जनरली कोई भी एग्जाम आप देते हैं उसमें अपन जब फॉर्म फिल करते तो उसमें नॉट अलाउ करता है साइंटिफिक कैल्सी या नॉर्मल कैल्सी इज नॉट अलाउ, बट इसमें आपको क्या रहेगा, अलाउ, क्योंकि विदाउट साइंटिफिक कैल्सी आप ये वाली मेथड सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, क्लियर। अब फर्स्ट यूनिट को अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि फर्स्ट यूनिट जो अपनी है उसमें अपन को डिटेल में क्या क्या टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यूनिट फर्स्ट मैंने नाम दे रखा है और इसमें टॉपिक की बात करते हैं और टॉपिक में अपन को क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, यानी बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने की विधियां। अब बीजीय और अबीजीय होते
क्या है, एल्जेब्रिक मतलब x की फॉर्म में इक्वेशन होगी, और ट्रांसेंडेंटल मतलब मेरा फंक्शन यदि साइन कॉस लॉग स्पेशल जो फंक्शन होते हैं वो भी यहाँ इक्वेशन में हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पर टॉपिक में अपन को मेथड है, तो यहाँ पर कुछ मेथड है, तो यहाँ पर आपको टोटल 5 मेथड यहाँ पर पढ़नी है ना। मेथड तो आपकी 4 है, बट यहाँ पर एक हर जगह एक बायोग्राफी यहाँ पर आती है लिखने के लिए शॉर्ट नोट, तो यहाँ पर रामानुजन का आपको शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखने आएगा कि वो क्या थे, उन्हें कैसा बनाया है, तो ये शॉर्ट नोट भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन यदि देखें तो अपन को 4 मेथड पढ़नी है। तो पहली पढ़नी है वाई सेक्शन, दूसरी रेगुलर फाल्सी, तीसरी सीकेंड, और अपनी फोर्थ है न्यूटन रैप्शन। तो यहाँ पर एक चीज बेनिफिट है कि हर चीज आपको नाम से आएगी कि गिवन क्वेश्चन आपको वाई सेक्शन से करना है, कि रेगुलर फाल्सी से करना है, या सीकेंड से करना है, या न्यूटन रैप्शन से करना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, ये तो अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब सेकंड यूनिट की बात करते हैं, जिसमें अपन को 2 टॉपिक पढ़ना है, इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ठीक है। इंटरपोलेशन की अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जो डेटा होगा वो टेबल के फॉर्म में होगा। तो टेबल अपन 2 टाइप से अरेंज करते हैं, या तो अपन इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, यानी कि 1 1 के पास 2, या इंटरवल का डिफरेंस करके डिफाइन करते हैं, या तो अनइक्वल फॉर्म में, यानी जो डेटा आता जाएगा अपन उसको क्या करते जाएंगे, उसको डालते रहेंगे। तो यहाँ पर अपनी जो सीरीज होगी 2 टाइप की होंगी, अनइक्वल के लिए और अनइक्वल के इक्वल के लिए। तो यहाँ पर मेथड भी यहाँ पर है, जैसे लाग्रांज इंटरपोलेशन या न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, वो अनइक्वल के लिए दी होती है। और फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, यानी कि अपन ऑपरेटर की कुछ डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर फाइनाइट डिफरेंस के लिए अपन को 2 मेथड है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट ने डिफाइन करी है, ग्रेरी एंड न्यूटन, जिसको फॉरवर्ड मेथड है यहाँ पे दिख रही होगी आपको, और एक बैकवर्ड मेथड। ये होती क्या है, ये मैं आपको पूरा डिटेल में आपके सिलेबस में मैं आपको जब आप रीड कराऊंगी, आप पढ़ाऊंगी, तब मैं यहाँ बताऊंगी। तो यहाँ पर आपको 2 मेथड पढ़नी है, एक इक्वल के लिए और अनइक्वल के लिए। क्लियर। ये टोटल मेथड आपको यहाँ पर रीड करनी है। अब यहाँ पर इसका सेकंड चैप्टर भी है, जिसका अपन बोल रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में भी कुछ मेथड है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात करें, जैसे अपन बोलते हैं संख्यात्मक समाकलन, तो यहाँ पर आपको कुछ मेथड है। तो यहाँ पर मेथड की बात करें तो टोटल 5 मेथड अपन को यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर पहला है न्यूटन कॉट्स फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन निकालने आता है। टैपाजोरा रूल आता है, सिम्पसन 1/3 रूल आता है, सिम्पसन 3/8 रूल आता है, और गॉस इंटीग्रेशन। तो अपन ये सारा डिटेल इस वाले चैप्टर में यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। इसमें भी यही बेनिफिट है कि हर चीज नाम से आएगी, कि आपको किससे करनी है, कि न्यूटन से है, कि टैपाजोरा रूल लगाना है, कि सिम्पसन 1/3 है, कि 3/8 है। तो इस चैप्टर को अपन बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं यूनिट ऑफ 3rd की, जिसका नाम है मेथड ऑफ सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरणिकाओं को हल करने की विधि। यानी कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, यानी आपको 3 इक्वेशन दे रखी होगी, और जनरली अपन जब छोटी क्लासेस में थे तो अपन ने 2 मेथड ही पढ़ी है अपन को सॉल्व करने की, या तो एलिमिनेशन मेथड पढ़ी होगी, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, जिससे अपन इक्वेशन को सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकाल देते। तो यहाँ पर अपन को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की कुछ मेथड है। तो मेथड में सबसे पहले मेथड यदि हम बात करें तो कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ भी टोटल 6 मेथड पढ़नी है। तो पहली है गॉस एलिमिनेशन, जिसे अपन बोलते हैं गॉस विलोपन, हिंदी में बोलते हैं एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, जिसे अपन एलयू विलोजन भी बोलते हैं। और 44 की, यानी कि एलयू का हारी पार्ट है 44 की डिकम्पोजिशन मेथड, तो यहाँ पर 44 की वियोजन मेथड भी यहाँ पर पढ़नी है हिंदी में, जैसे हम बोलते हैं इटरेशन मेथड होगी, जैकोबियन और गॉस सेडल। तो यहाँ पर इसको 2 टाइप में डिफाइन कर रखा है। यदि अपन बात करें तो स्टार्टिंग की जो 3 मेथड है वो डायरेक्ट मेथड कहलाती है। कौन सी मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये ऑब्जेक्टिव पहले पूछा जाता था, बट अब यहाँ पर एमपी में ऑब्जेक्टिव अपने सिलेबस में है ही नहीं। आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, अभी मैं बताने वाली हूँ। और यहाँ पर दूसरी जो मेथड है उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इटरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट को बोलते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट मेथड का मतलब यानी आपको एक ही बार फॉर्मूला लगाना है, चाहे गॉस एलिमिनेशन या एलयू 44 के, यानी आप एक बार फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, आंसर। बट जो इटरेशन, जैकोबी और गॉस सेडल मेथड होती है उसको फॉर्मूला आपको बार बार लगाने पड़ेंगे। कब तक लगाने पड़ेंगे, जब तक कि वो रिपीटेशन वाला आंसर ना देने लगे। यानी कि फॉर्मूला को कब स्टॉप करना है मेथड लगाना, जब तक कि मेरा आंसर रिपीट ना आने लगे, वो अपना आंसर माएगा। इसलिए इसको इटरेशन मतलब
पुनरावृत्ति विधि बोलते हैं, बार बार मेथड लगाते रहो। और फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लियर, ये अपन थर्ड यूनिट में यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। अब यूनिट और फोर्थ की बात करें तो इसमें अपन को पढ़ना था न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यानी इक्वेशन dy अपॉन dx की फॉर्म में दे रखी होगी, जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के फॉर्म में होगी, ऐसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी और उसको सॉल्व करने की कुछ मेथड है। तो यहाँ पर यदि मेथड की बात करें तो पिकार्ड मेथड पढ़ेंगे, टेलर सीरीज पढ़ेंगे, यूलर मेथड पढ़ेंगे, रुंगा-कोट्टा मेथड पढ़ेंगे और प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड पढ़ेंगे। तो यहाँ यदि अपन बात करें तो पिकार्ड और टेलर ये और यूलर ने भी दो मेथड है, यूलर मेथड भी है और यूलर मॉडिफाई मेथड है। रुंगा-कोट्टा भी दो टाइप के हैं, एक फोर्थ ऑर्डर के लिए, एक सेकंड ऑर्डर के लिए, और रुंगी मेथड भी अलग से, वो भी अपन पढ़ेंगे। और प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड यहाँ पे भी अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर, ये नाम से आते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड ऑफ पेपर की। फर्स्ट पेपर में आपको फोर्थ यूनिट आएंगी। अभी तक जो अपन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की बात करें तो वहां पर आपको टोटल 5 यूनिट मिलती थी, बट यहाँ पर जो नया पैटर्न अब थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग आया है उसमें आपको ओनली 4 यूनिट पढ़नी है, चाहे पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हो या पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया है। अब पेपर का जो नाम है एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित के तत्व जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है, इसमें पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो यदि मैं बोलूँ तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो पुराने पेपर का जो सिलेबस था, नया जो थर्ड ईयर का पुराना था, उससे यदि देखें तो थर्ड ईयर का जो पेपर बनाया बहुत अच्छा सिलेबस उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि डिस्क्रीट में सारे टॉपिक यहाँ पे डाल दिए है। देखो तो पहले जो पुराना पैटर्न चलता था उसमें आधा पेपर फर्स्ट ईयर में था डिस्क्रीट का, आधा थर्ड ईयर में पढ़ाते थे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा फर्स्ट ईयर में था और का हायर पार्ट किसमें था, थर्ड ईयर में। तो बच्चे फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में वो कॉन्सेप्ट भूल जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज करी है कि डिस्क्रीट के जितने टॉपिक है वो सब तुम्हें पूरे ही सेकंड पेपर यानी थर्ड ईयर में यहाँ पर पुट ऑन कर दिए हैं। क्लियर, तो अब यहाँ पर यूनिट कितनी देखते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन में। तो पेपर सेकंड की अपन यूनिट की बात करें तो इसमें भी आपको टोटल 4 यूनिट पढ़नी है। पेपर का सिलेबस यहाँ पे भी कम कर दिया है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक तो लॉजिक पढ़नी है और रिलेशन पढ़ने हैं। लॉजिक में कुछ ये प्रूव करने आते हैं कि लॉजिक कैसे है, मैं आपको डिस्कस करके डिटेल में आपको जब अपन लॉजिक पढ़ेंगे मैं क्लासेस में बताऊंगी। लॉजिक को अपन हिंदी में बोलते हैं तर्क और रिलेशन को बोलते हैं संबंध। क्लियर, ये अपन को यूनिट ऑफ फर्स्ट में 2 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। यूनिट सेकंड में एक अच्छा चीज कर रहा है, पूरा अलजेब्रा का जितना टाइप था, चाहे बूलियन अलजेब्रा बात करें या बूलियन फंक्शन की बात करें, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो बूलियन अलजेब्रा और बूलियन फंक्शन पूरा यहाँ पर पुट डाउन कर रखा है यूनिट ऑफ सेकंड में। तो बूलियन अलजेब्रा स्टार्टिंग से लेके फिनिश तक पूरा आपको सेकंड यूनिट में बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। बूलियन अलजेब्रा को हिंदी में बूलियन बीजगणित और बूलियन फंक्शन को बूलियन फलन बोलते हैं। क्लियर, ये अपन यूनिट ऑफ सेकंड में डिस्कस भी करेंगे और इसको अपन स्टडी भी करेंगे। क्लियर, अब यूनिट ऑफ थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ाई जाएगी। ग्राफ थ्योरी में पूरा ग्राफ आ जाएगा कि ग्राफ क्या है, सब ग्राफ क्या है, उसकी शॉर्टर डिस्टेंस, पूरा यूनिट आपको थर्ड में यहाँ पर पुट ऑन कर रखा है, जिसे अपन हिंदी में आलेख बोलते हैं। क्लियर, यूनिट ऑफ फोर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्री पढ़ना है, जिसे अपन हिंदी में वृक्ष बोलते हैं। तो ट्री कैसा है, इसके क्या टॉपिक है, अब ट्री यहाँ पर उसमें भी पढ़ते हैं। तो ट्री अपन बॉटनी में भी पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी जिनका सब्जेक्ट हो तो उसमें अभी आप ट्री पढ़ते हैं। ट्री आप उसमें भी पढ़ते हैं, सीएस में भी ट्री पढ़ते हैं और मैथ्स में भी ट्री पढ़ने हैं। और तीनों ट्री कैसे होता है, डिफरेंट होता है। बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं उसका ट्री का अलग मीनिंग होता है, जो आप सीएस में ट्री पढ़ते हैं उसमें अलग मीनिंग होता है, और मैथ्स में ट्री का मीनिंग अलग होता है। और इसकी क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, अब यूनिट अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो अपना टॉपिक था, टॉपिक में अपन को 2 चीजें पढ़नी थी, इंडियन लॉजिक एंड रिलेशन। इंडियन लॉजिक में अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है जो है यहाँ पे जो साइंटिस्ट यहाँ पर डिफाइन करा है वैशेषिक, यहाँ पर ये साइंटिस्ट का नाम है, हिंदी में भी डिफाइन करा और इंग्लिश में भी इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे, स्कूल ऑफ वैशेषिका। क्लियर, एंड एक और साइंटिस्ट है कैटी स्कोटी, ये भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जैन लॉजिक हैं, बुद्धिस्ट लॉजिक हैं, इन्हें सबने अपने अपने लॉजिक डिफाइन करे हैं, तो एक शॉर्ट नोट फॉर्म में लॉजिक भी अपन पढ़ लेंगे। अब मैथ्स का जो लॉजिक होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मॉडर्न लॉजिक एंड बूलियन लॉजिक एंड इंडियन थॉट्स। तो ये चीजें अपन को मैथ्स में आ जाएंगी, ये चीजें थ्योरिकल फॉर्म में रहेंगी। ये चीज मैंने आपको हिंदी में भी यहाँ पर डिस्कस करके बता रखा है कि अपन को पढ़ना है। तो लॉजिक में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इक्विवेलेंस, दिस फॉर्म में अपन डिस्कस करके हमें जब टॉपिक पढ़ाऊं तो डिटेल में आपको यहाँ पर स्टडी कराऊंगी। क्लियर,
अब अपन सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर था रिलेशन। रिलेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, रिलेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं संबंध। तो दोनों चीजों में आपको सिलेबस डिस्कस करके बता रही हूँ, हिंदी में भी है और इंग्लिश के भी, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के भी हैं, तो मैं जो बच्चे हिंदी के भी हैं तो मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, और जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर है वो वाई लैंग्वेज में चलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि रिलेशन क्या होता है, वायलेंट रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन क्या है, कंपोजिट रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन हायर मार्क्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन के। क्लियर। अब यहाँ पर पार्टीशन ऑफ सेट, जिसे अपन पार्शियल रिलेशन बोलते हैं, वो भी पूरा रिलेशन। तो यहाँ पर एक और चीज अच्छी करी है कि जितने भी रिलेशन के टॉपिक थे वो पूरे आपको यूनिट ऑफ फर्स्ट में पुट ऑन कर दिए, क्योंकि पहले ऐसा चलता था आधा रिलेशन आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा देते, फिर सेकंड चैप्टर में उसका हायर ऑर्डर वाला आता था पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन किसे बोलते हैं और प्रूव करने आते हैं, जैसे अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के भी आते हैं। पार्शियल ऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं अंशतः क्रमः संबंध, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी मतलब द्वैचर, इनवर्स मतलब प्रतिलोम, कंपोजिट मतलब संयोजित, और इक्विवेलेंस मतलब अपना आ जाता है तुल्यता संबंध। तो अपन ये भी अपन डिस्कस करेंगे और इसको कैसे करने हैं वो अपन सीखेंगे, ठीक है। तो अपन को पूरा टॉपिक यहाँ पर रिलेशन में पढ़ना है यूनिट ऑफ फर्स्ट में। यूनिट ऑफ की बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में आपको पूरा बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है। तो यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। तो यदि अपन बूलियन अलजेब्रा की बात करें तो बूलियन अलजेब्रा में सबसे पहले इसकी आएगी डेफिनेशन, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे, और आता है स्विचिंग सर्किट। स्विचिंग सर्किट क्या करता है कि बूलियन अलजेब्रा के यदि क्वेश्चन मेरा लॉन्ग है तो उसको मिनिमाइज करने आता है। यानी अपन ये भी बोल सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा को सॉर्ट करने का जो मेथड है उसको स्विचिंग सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है मैंने। अब बूलियन अलजेब्रा का जो हायर पार्ट है वो जैसे अपन बोलते हैं बूलियन फंक्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है डिसजक्टिव और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अपन इसको क्या बोलते हैं, यानी कि स्विचिंग सर्किट में अपन क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, सॉर्ट कर रहे थे, और बूलियन फंक्शन में क्वेश्चन को लार्ज करेंगे, ठीक है। यानी कि स्विचिंग बूलियन फंक्शन का जैसे अपोजिट है। स्विचिंग सर्किट में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉर्ट करते हैं, और बूलियन फंक्शन में इसको लार्ज करेंगे। क्लियर। यहाँ पर अपन देखिए कैसे करेंगे, कुछ इसकी मेथड है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ये चीज मैंने हिंदी में डिफाइन करी है कि यहाँ पर बूलियन गणित की परिभाषा, उनके गुणधर्म, स्विचिंग परिपथ, उसके अनुप्रयोग, और यहाँ पर बूलियन फलन आ जाएगा, जैसे अपन जैसे कंजक्टर डिसजक्टर वियोजनी और संयोजनी प्रश्नवान रूप बोलते हैं। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है। क्लियर। ये पूरा यूनिट बहुत बहुत प्यारा यूनिट है और बहुत अच्छा है यदि आप कॉन्सेप्ट से यहाँ पढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक पढ़ाना, तो मैं बहुत अच्छे से आपको इसको डिस्कस में कंप्लीट कराऊंगी ये डिस्कस करके। क्लियर। यूनिट ऑफ थर्ड की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट थर्ड में आपको पूरा ग्राफ थ्योरी पढ़नी है। तो ग्राफ में पूरा चीज आ जाएगा का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ, सब ग्रुप, बॉग, पाथ, सर्किट, कनेक्टर, डिस्कनेक्टर, जितनी भी ग्राफ की डेफिनेशन होती है, या कनेक्टेड ग्राफ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ, यूलर ग्राफ, हैमिल्टन पाथ, सर्किट, या शॉर्टेस्ट पाथ की कुछ मेथड है जिसमें एल्गोरिथम के फॉर्म में आता है, तो एल्गोरिथम भी निकालने आता है और उसका वेट भी निकालने आता है। तो यूनिट ऑफ थर्ड में पूरा ग्राफ थ्योरी यूनिट थर्ड में डाल रखी है। ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है। हिंदी में ग्राफ को आलेख बोलते हैं। तो आलेख की परिभाषा, उसकी प्रकार, उप आलेख, गमन पथ, परिपथ, आलेख, संबंध आलेख, असंबंध आलेख, आयलर आलेख, हैमिल्टन आलेख, ऐसे बहुत सारे हैं, ये आपको यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। तो यूनिट ऑफ थर्ड में अपन जब डिस्कस करेंगे तो पूरा ग्राफ थ्योरी में आपको कंप्लीट कराऊंगी। क्लियर। अब यूनिट ऑफ किसकी बात करते हैं, फोर्थ यूनिट, जो अपनी लास्ट यूनिट है सेकंड पेपर की। तो यूनिट ऑफ फोर्थ में आपको पूरा ट्री पढ़ना है। ट्री क्या होता है, तो ट्री में वही आएगा कि व्हाट इज ट्री की डेफिनेशन क्या है, ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज ट्री एंड डिफाइन इज प्रॉपर्टी, या हिंदी में बोले कि वृक्ष क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी। अब बाइनरी कुछ टाइप्स ही होते हैं ट्री के, बाइनरी, स्पैनिंग, इसकी रैंक एंड नल्टी निकालने आती है। अब यहाँ पर जैसे अपन ने ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन आता है, ट्री में आपको स्पैनिंग ट्री के दो मिनिमाइज करने के क्वेश्चन आते हैं, यानी ट्री को मिनिमाइज करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है उसका। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट ने डेफिनेशन, एक क्रूस्काल एंड प्रिज्म एल्गोरिथम, तो ये लिखने भी आते हैं कि व्हाट इज प्रिज्म एंड एल्गोरिथम। तो अपन ये पढ़ेंगे भी कि और इसके एल्गोरिथम क्या होते हैं, उसको मेथड सॉल्व करने की होती है। तो यहाँ पे एक कट सेट और इसकी प्रॉपर्टी सी भी आती है, अपन भी पढ़ेंगे।
प्लेनर ग्राफ भी इसमें डिफाइन कर रखा है। तो ये यदि देखें, और यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर डिफाइन करें, ट्री तो आपको पढ़ना ही, एक मैट्रिक्स टॉपिक है, ये भी डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर यदि अपन दिखाएं तो यूनिट 4 में आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी, एक तो ट्री के बारे में पढ़ाया जाएगा और एक ग्राफ दे रखा है उसका मुझे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना सिखाया जाएगा। तो मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन दो टाइप के आ सकता है, इंसिडेंट एंड अर्जेंसी मैट्रिक्स। तो ये भी अपन सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स यानी एक ग्राफ है उसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। तो ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है। हिंदी में वृक्ष बोलते हैं अपन ट्री को। तो यहाँ पर पहला जो अपना चैप्टर बनेगा इसमें या क्वेश्चन बनेगा, वृक्ष और उसके गुणधर्म, नियत द्विचर, जैसे नियत मतलब बाइनरी रूटेड ट्री, बाइनरी ट्री, दिस फॉर्म में अपने कुछ क्वेश्चन हो गए। कूसकाल और प्रिज्म के एल्गोरिथम लिखने भी आएंगे, कट सेट, ये चीजें मैंने पूरा हिंदी में। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, आव्यूह डिफाइन करना है किसका, ग्राफ का। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी। क्लियर, ये चीजें आपको यहाँ पर रीड करनी है यूनिट ऑफ 4th में। तो दो चीजें पढ़नी है मेजर, एक तो ट्री पढ़नी है, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरा ट्री के बेस फॉर्म पे है, और एक चीज आपको पढ़ना है मैट्रिक्स। तो ये चीजें आपको यूनिट ऑफ 4th में यहाँ पे मिलेंगी। तो यदि सिलेबस की बात करें तो यूनिट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में आपको दो दो पेपर पढ़ने हैं, यानी सॉरी दो पेपर तो हैं, उसमें 4 यूनिट पढ़नी है। जनरली अपनी 5 यूनिट का चैप्टर या पेपर बनता है, तो यहाँ पर आपको कितने दे रखी है, ओनली 4 यूनिट। क्लियर, अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। अब टोटल मार्क्स की भी बात करनी है कि पेपर तो मुझे पता चल गया है कि एक पेपर में 4 यूनिट हैं, और कौन सी यूनिट है ये मैंने आपको बता दिया है, और मेजर माइनर भी बता दिया है। मेजर मतलब आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, और माइनर मतलब आपको उसका सेकंड पार्ट पढ़ना है, यानी कि सेकंड पार्ट यदि थर्ड ईयर की बात करें तो आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो आपका सेकंड पेपर है वो इज अ माइनर में आएगा, और जो अपना फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है वो आपको मेजर में आएगा। तो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो टोटल मार्क्स आपको 100 मार्क्स का आएगा, यानी कि जब मार्कशीट आपको मिलेगी तो उसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 100 मार्क्स होगा। अब 100 मार्क्स में से आपको कितना एग्जाम में आएगा, कितना यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, तो सीसी टेस्ट, जैसे अपन यूनिट टेस्ट बोलते हैं जो कॉलेज के हाथ में बोलते हैं, सो सीसी टेस्ट जो अपने होंगे वो अपने होंगे 25 मार्क्स के, ये अपने कॉलेज के हाथ में है। तो कॉलेज आप अच्छे से जाइए, उसको स्टडी करिए, क्योंकि टेस्ट ले सकती है असाइनमेंट के फॉर्म में। 25 मार्क्स आपको टोटल कॉलेज से मिले हैं। अब यहाँ पर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम, यानी कि जो अपना जनरली पेपर होता है एग्जाम जो अपन टेस्ट में लिख के देते हैं, तो वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा 75 मार्क्स का, यानी एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होना है। तो 70 मार्क्स का तो पेपर मुझे होना है, ये मुझे क्लियर हो गया। अब कितने यूनिट का कैसे क्वेश्चन आएगा, ये भी तो क्वेश्चन है अपना, तो अब ये भी बताने वाली हूँ कि फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि फॉर्मेट कैसे रहेगा क्वेश्चन का, चाहे पेपर फर्स्ट पढ़ूं या पेपर सेकंड पढ़ूं, दोनों का फॉर्मेट सेम ही है। तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्शन में क्वेश्चन को डिफाइन कर रखा है। तो पहला सेक्शन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको दिख रहा होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अपन हिंदी में बोलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन का आएगा, जिसे अपन बोलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, यानी आपको 3 टाइप के 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। पहला सेक्शन होगा वेरी शॉर्ट का, ये आपको दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड बी सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का, सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन का। क्लियर, ये आपको डिस्कस यहाँ दिख रहा होगा। अब ये चीज मुझे पता चल गई है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आना है, शॉर्ट का आना है, लॉन्ग आना है, कितने मार्क्स का आना ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस में आगे बता रही हूँ स्लाइड में। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करके मैंने हेडिंग बनाई है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। पेपर 1 का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और सेकंड का भी सेम है। सेक्शन ए और बी की बात करते हैं तो अपन को यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आना है। सेक्शन जो अपना फर्स्ट था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, तो हर यूनिट से आपको यानी यूनिट फॉर्म में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, टोटल 4 यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे, 3। क्लियर। अब वो किसी में से भी आ सकता है, तो आपको ये नहीं है कि यूनिट छोड़ दे। पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट फॉर्म में था, तो एक यूनिट आप छोड़ देते तो उतने मार्क्स ही जाते थे। बट अब ऐसा है कि यदि आपने सोचा कि एक यूनिट मिस कर देते तो हो सकता है उसी से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप कोई भी यूनिट यहाँ पर मिस नहीं करना सकते आप, यानी आपको 4 यूनिट अच्छे से रीड करनी पड़ेगी। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे आपको, 4 क्वेश्चन। तो 3 और 4 7 क्वेश्चन तो मुझे अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन मेरे वेरी शॉर्ट है और 4 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे कितने, शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर। अब लॉन्ग क्वेश्चन, तो पूरी 4 यूनिट से आपको ओनली 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 2। तो टोटल यदि क्वेश्चन की बात करें तो 3 अपने हो गए वेरी शॉर्ट,
4 क्वेश्चन कैसे हो गए अपने, 4 क्वेश्चन हो गए अपने शॉर्ट क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है लॉन्ग, तो टोटल 3 और 4 7 और 2 9, यानी कि 3 और 3 + 4 इज 7, 7 + 2 यानी 9 क्वेश्चन आपको टोटल पेपर में आपको मिलेंगे। अब मार्क्स कितने कितने मार्क्स का होगा, तो यदि 3 क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का, 3, यानी कि जो वेरी शॉर्ट के वो 3 मार्क्स के मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, ये 9 मार्क्स के हो जाएंगे। अब अपन वेरी शॉर्ट के बाद आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे, जो अपना सेक्शन बी का पार्ट था। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं, 4, तो हर यूनिट से कितने आएंगे ये भी नहीं पता है। अब वेरी शॉर्ट भी किसी भी यूनिट से आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो एक क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 9। तो यहाँ पर यदि अपन सेकंड पार्ट की बात करें तो टोटल 36 मार्क्स के आपके पेपर मिलेगा। पेपर में आपका सेक्शन बी होगा, जिसमें एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें, आप लॉन्ग पेपर की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं जो सेक्शन बी का था, तो लॉन्ग क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चन अपन को लॉन्ग आने हैं, कितने मार्क्स के आना है ये भी है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मार्क्स है यहाँ पर है 15 मार्क्स, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का मिलेगा। तो 2 कितने हो जाएंगे, 30 मार्क्स के। ये क्लियर हो गया। अब इसको यदि काउंट करेंगे 9 + 36 45 होते हैं, और 45 में यदि 3 को ऐड करें तो कितने होते हैं, 75। तो ये कितने हो गए आपको, 75 मार्क्स का आपका जो मार्क डिवीजन। क्लियर हो गई, यानी कि आपको 3 4 और 2 क्वेश्चन आने हैं। 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन आएंगे 9 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 मार्क्स के। क्लियर। अब ये तो मुझे पता गया है कि 75 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। अब मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क की अपन बात करें तो 75 में से आपको 23 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो ये अपना होगा 23 मार्क्स का। क्लियर, यहाँ पे डाउट तो नहीं है किसी को। क्लियर, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन ए 9 मार्क्स का आएगा, सेक्शन बी ए 36 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी ए 30 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स की यदि अपन बात करें तो 75 मार्क्स का, और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 23 मार्क्स का। क्लियर। अब यहाँ से और बढ़ते हैं। तो आज यदि अपन देखें तो आज मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करके बताया कि बीएससी जो 3rd ईयर है, एमपी जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसका पैटर्न क्या है और उसको कैसे, यूनिट के नेम क्या है। क्योंकि यदि आपको सिलेबस पता रहता तो आप स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा पहला काम था कि मैं आपको सिलेबस डिस्कस करके बताऊं। तो आज मैंने आपको सिलेबस पूरा डिस्कस करके बता दिया है। तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारी एक ऐप है जिसमें हम पूरा सिलेबस, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मेरा है वो ऐप के थ्रू चलता है, और ऐप का मेरा नाम है 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आप उसको जरूर डाउनलोड करें। उस पर आपको पूरा सिलेबस जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस करके बताया उसका पूरा कोर्स बना हुआ है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो क्लासेस है वो ऑफलाइन भी चलता है, वो इंदौर में चलता है, तो ये भंवरकुआ के पास ही है हमारा 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।